नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको राजस्व विभाग की वो खबर दिखाएंगे जिसमें नायब तहसीलदार का डिमोशन करके उसको पटवारी बनवा दिया गया। यह शुरुआत जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जबलपुर से की थी। यहां जो अतिरिक्त तहसीलदार थे राजेश कौशिक, उनका डिमोशन करके उनको नायब तहसीलदार बनाया गया। और अब ये जो कार्यवाही की आंच है ये पूरे मध्य प्रदेश में फैल रही है और मध्य प्रदेश शासन ने एक ऐसे नायब तहसीलदार को पटवारी बना दिया जो नियम कायदे अपनी जेब में रखकर चलता था और अपना कानून चलाता था। हम इस एपिसोड में विस्तार से यह खबर दिखाएंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि घूसखोरी कांड के बाद आखिर जो एसडीएम नदीमा शेरी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि उनके ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। और हाल ही में जिस किसान ने उसकी शिकायत की थी और उस किसान की जो गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उसमें उसके साक्ष्य रखे थे, डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उस किसान का आरोप है ये षड्यंत्र पूर्वक उसकी गाड़ी में आग लगाई गई, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की है। हम ये तीनों खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो खबर जिसमें एक नायब तहसीलदार पटवारी बनवा दिया गया। जी हां, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अरुण चंद्रवंशी हैं। ये नायब तहसीलदार, सोचिए आप, नायब तहसीलदार थे लेकिन इन्होंने राजस्व के जो नियम कायदे हैं उनको अपनी जेब में रख लिया और ऐसा कानून चलाया जैसे इन्होंने कानून बनाया हो। नियम कायदों की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, खुद ही अपना कानून चला रहे, जिससे आक्रोशित होकर मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय नियम कदाचरण के तहत इस नायब तहसीलदार को सीधे पटवारी बना दिया। यह मामला है आगर मालवा का, मध्य प्रदेश के आगर मालवा का। ये यहां पर नायब तहसीलदार थे और मालूम है इन्होंने क्या किया? इन्होंने पट्टा वाली जो जमीन थी उसको बेचने की अनुमति दे दी। सोचिए जरा, जो पट्टे में जमीन मिली है उसको बेचने की इन्होंने अनुमति दे दी। इसी तरह जो नामांतरण के केस थे, दो पक्षकार नामांतरण को लेकर इनका केस चल रहा था, वो केस चला गया कोर्ट में। अब कायदे से जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट के आदेश से ही उस पर फाइनल जो डिसीजन होना था, लेकिन नहीं साहब, इन नायब तहसीलदार महोदय ने वकायदा नामांतरण कर दिया। इस बात की भी परवाह नहीं की कि यह केस कोर्ट में चल रहा है। अब आप सोचिए, और सबसे बड़ी जो ब्लेंडर मिस्टेक कहते हैं कि एक अधिकारी जिसको अगर कोई अधिकार और शक्तियां मिल जाए तो उसका दुरुपयोग किस तरह करता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड है वो एक एक साल के लिए बनते हैं, कभी नहीं सुना होगा आपने। अरे राशन कार्ड तो स्थायी रूप से बन जाते हैं, लेकिन नहीं, इन महाशय ने, इन नायब तहसीलदार जिनका नाम है अरुण चंद्रवंशी, इन्होंने एक एक साल के लिए राशन कार्ड जारी करने के आदेश दिए। ऐसे 400 लोगों के एक एक साल के लिए राशन कार्ड इन्होंने बनवा दिए, जो टोटली नियम विरुद्ध था। और इस सब की जब शिकायत लोकायुक्त में हुई तो लोकायुक्त ने छापे की कार्रवाई की और इसमें अघोषित आय और अघोषित संपत्ति का पता चला। और फिर शासन ने इस नायब तहसीलदार को, अरुण चंद्रवंशी को, नायब तहसीलदार से नीचे करके डायरेक्ट पटवारी बना दिया। वास्तव में शासन का ये जो निर्णय है वो बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। और आखिर शासन ने ये जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं तो धन्यवाद दूंगा जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने जबलपुर से की थी। आपको मालूम है कि जो अतिरिक्त तहसीलदार थे राजेश कौशिक, उन्होंने किस तरह आरआई पटवारी से मिलकर किस तरह से प्रॉपर्टी के मामलों में अवैध तरीके से कार्य किए। नियम विरुद्ध प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द की गई, अवैध नामांतरण किए गए, जिसकी शिकायत जब कलेक्टर के पास पहुंची, कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया और राजेश कौशिक को नायब तहसीलदार बना दिया बरगी का, और फिर बरगी से उनको कटंगी भेज दिया गया। तो यह शुरुआत कलेक्टर दीपक सक्सेना ने की, जिसकी जो आंच है पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व डिपार्टमेंट तक पहुंच गई है। और मध्य प्रदेश शासन ने भी यह माना है कि कलेक्टर जबलपुर का जो आदेश है वो वास्तव में आईना दिखाने वाला है। और यही वजह है कि आगर मालवा के इस नायब तहसीलदार के खिलाफ एक्शन हुआ और इसको पटवारी बना दिया। अब हम बात करते हैं घूसखोरी कांड की।
वो घूसखोरी कांड जो शहपुरा में हुआ था। और उस समय वहां की एसडीएम थी नदीमा शीरी। उनका जो ड्राइवर है सुनील पटेल, वो 1.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया, लोकायुक्त ने ट्रैप किया। तो ड्राइवर तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन नदीमा शीरी संयुक्त कलेक्टर के रूप में आज भी पदस्थ है। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई जिसमें किसान जो संग्राम सिंह था, जिसने लोकायुक्त में शिकायत की थी और ट्रैप कराया था, उसका यह कहना है कि उसकी फॉर्च्यूनर कार घर के सामने खड़ी थी, उसमें इस मामले से जुड़े दस्तावेज रखे थे, साक्ष्य रखे थे, सबूत रखे थे, और अचानक उसमें आग लगवा दी गई। इस संग्राम सिंह का यह आरोप है कि यह आग लगाई गई है, लगवाई गई है, और इसमें उस ड्राइवर की भी भूमिका है, और जिसके कहने पर यह आग लगाई गई ताकि वो पूरे सबूत नष्ट हो जाए। फिलहाल उस किसान ने इसकी शिकायत पुलिस में की है, और जो एडिशनल एसपी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, और कलेक्टर दीपक सक्सेना भी बाकायदा इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, और यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक्शन कलेक्टर जबलपुर के द्वारा लिया जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमने नदीमा श्री एसडीएम शहपुरा उसके ड्राइवर को 3 लाख की रिश्वत में हमने ट्रैप करवाया था कुछ समय पहले, तो मेरी कार में उसी ने आग लगाई है।